हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है संडे और मैं सुबह सुबह आज दिखा रही हूँ आपको फूलों को, जो हमारे घर के बाहर जो बगीचा था छोटा सा उसमें लगे हैं। और इतने खूबसूरत फूल लगे हैं। वाइट कलर गुलाब है, डेलिया है। और आजकल इन फूलों का बहुत ही अच्छा सीज़न है, तो आजकल यही फूल खिल रहे हैं। और बहुत सारे कलर के हैं, बट अभी दो ही कलर के फूल खिल रहे हैं। एक वाइट है और एक येलो है। और देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना। जो येलो है बहुत डार्क येलो है, तो इसका कलर बहुत ही अच्छा, आंखों को एकदम चुप सा रहा है क्योंकि बहुत डार्क है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे सुबह उठ के बाहर आते तो ये फूल दिखते ना, है मेरा तो बहुत अच्छा मन करता है। और आज है संडे, तो आज है डबल खुशी। आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे, बड़ी दीदी का बर्थडे है। और आज है मेरी भांजी जो हिमानी, उसका आज हल्दी हाथ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। सुबह का जो भी व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सीधा यहीं से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे हम लोग जब गए थे तो 11 बज चुके थे, तो मैं और कान्हा की मम्मी गए थे, क्योंकि सुबह क्या होता है कि नाश्ता, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, नहाना बहुत हो गया था। तो हम गए थे 11 बजे, तो ऑलमोस्ट थोड़े से बान हो चुके थे, थोड़े से हमारे सामने हुए थे। तो सब लोग आगे से ना खड़े हो रखे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया था, हम पीछे खड़े थे। तो मैंने यहाँ पे, तब मैं आगे आई थी, जब दुल्हन को हल्दी लगने के बाद वो नहा के आई, तब हमने यहाँ पे, तब सब आरती के लिए खड़े होते थे, तब मैं आई थी। क्योंकि फिर ऐसे बीच में जाना फ़ोन लेके वीडियो बनाना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं तभी गई थी आगे, क्योंकि यहाँ पे आरती के लिए हमने खड़ा ही होना था, तो इसलिए गई थी। तो यहाँ पे दुल्हन को हल्दी लग के वो नहा के आ गई है, तो यहाँ पे उसने पहना अपने लहंगे का चुनरी जोड़ा होता है जो उसको पहनते हैं, और यहाँ पे जो भी अपना गोल्ड का ज्वेलरी होता है वो पहना है। और हमारे में क्या होता है कि दुल्हन को जब ऐसे आरती हो जाती है, उसके बाद उसके मामा अंदर ले जाते हैं उसको घर के अंदर। और यहाँ पे होती है पूजा, फिर अंदर देवताओं की पूजा होती है, अपने पितरों की पूजा होती है। तो उसके बाद फिर, क्योंकि दुल्हन को जाना था रेडी होने के लिए, क्योंकि शाम की बारात थी, तो थोड़ा सा जल्दी जाना होता है और थोड़ा सा पूजा में भी टाइम लग जाता है, इसलिए वो चली गई थी अंदर। और हम लोग यहाँ बैठ के फिर हमने जितनी भी दीदी है इनके साथ गप्पे मार रहे थे हम लोग, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची हमने। और इसके बाद फिर नाश्ता हुआ था, फिर खाना भी हुआ था। और आज है दीदी का बर्थडे, तो मुझे जाना है दीदी के घर, क्योंकि दीदी ने बुलाया था। तो मैंने उसे ऐसे बोला था कि मैं आऊँगी, क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहती थी। एक्चुअली क्या है कि दीदी ने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो आज उसको सरप्राइज़ दे देते हैं। और तो इसलिए मैंने कुछ थोड़ा सा प्लान किया था कि यहाँ से मैं जाऊँगी दीदी के घर और उसको सरप्राइज़ दूँगी, तो देखते हैं दीदी का रिएक्शन कैसा होता है। और हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, तो ये कान्हा की अम्मी, और जो इधर है तो जो मेरी फूफू सास है उनकी लड़की है ये। और फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया था, हम लोग चले गए थे, मतलब दीदी लोग घर चले गए थे, और हम, मैं आ गई थी अपनी दीदी के घर। और दीदी के लिए लाई हूँ मैं नैनीज़ के यहाँ का केक। जो देहरादून से होंगे उन्हें पता होगा कि देहरादून में दो फेमस बेकरीज़ है, एक नैनीज़ है और एक एलोराज है। तो मैं वहाँ से लाई हूँ दीदी के लिए स्पेशल, दीदी के लिए स्पेशल केक। और दीदी तो, मतलब दीदी ने सोचा था कि आएगी, ऐसे ही आएगी बर्थडे में, क्योंकि हम लोग चले जाते हैं, जैसे दीदी बोलती है। हमारे में होता है जैसे मेरा बर्थडे मैं बोल दूँगी दीदी को आ जाना, तो दीदी बोलती है कि टाइम होगा तो आ जाऊँगी। ऐसा कोई ये नहीं रहता कि ज़रूर आना ही आना है। तो दीदी को मतलब ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने कहा था मैं शादी में हूँ, तो दीदी ने सोचा शायद नहीं आएगी। लेकिन दीदी देख के थोड़ा वो हो गई थी मुझे कि आ गई। और मैं ऐसी साड़ी पहन के गई थी, तो वो सोच रही कि साड़ी पहन के आ रखी है यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं अभी बान हल्दी हाथ से होके आई हूँ। तो फिर मैंने दीदी को थोड़ा सरप्राइज़ दिया, तो खुश हो गई थी बर्थडे देख के। तो मतलब ऐसे किसी को सरप्राइज़ हो ना, आदमी का जो फेस का रिएक्शन होता है ना, देखने लायक होता है। तो वो चीज़ मैं देखना चाहती थी। तो दीदी का एक्सप्रेशन कुछ अजीब ही थे, मतलब उसको खुशी के आंसू थे उस टाइम के आ जाते हैं आदमी के। तो वो हो गए थे, तो दीदी तो बहुत खुश थी कि है, मैंने सोचा नहीं था कि केक लेके आएगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बर्थडे नहीं मनाते, मैं तो, खैर मेरी शादी हो गई, मैं तो अपने यहाँ बर्थडे मनाती हूँ, लेकिन दीदी और नहीं मनाते हैं बर्थडे। मतलब पता नहीं, शुरू से ही नहीं मनाती है। तो मैंने कहा चलो दीदी का इस बार बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं हम। तो किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सब लोग शादी में बिज़ी हो रखे हैं, हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। हमने सोचा तो था, लेकिन नहीं हो पाता ना, कोई कहीं रहता कोई कहीं रहता, तो सब लोग मौजूद नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही सेलिब्रेट कर देती हूँ दीदी के साथ बर्थडे। तो यहाँ पे लाए थे हम बटर स्कॉच था ये केक, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो रहा था इसका। और फ्रेश केक है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेश केक मिलते हैं वहाँ पे। आप भी जो भी अगर देहरादून में आए हैं तो वहाँ से ज़रूर केक पेस्ट्री ऑर्डर कीजिएगा, बनवाइएगा, बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं ये केक्स। और यहाँ पे हम लोग फिर केक कटिंग कर रहे थे, तो दीदी को थोड़ा ऐसे लग रहा था कि केक काटना है बच्चों की तरह। तो मैंने कहा काट भाई, अब तेरा बर्थडे है तो काटना तो ज़रूर बनता ही है।
तो फिर हमने यहाँ पे केक एंजॉय किया था। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, मैं सिर्फ 1 घंटे बैठी थी, क्योंकि एक जगह और हमारा इनविटेशन था। तो वहाँ था आज, था वहाँ पे कीर्तन, हमारी मंडली के हैं तो उनके कोई रिलेटिव है, उन्होंने नया घर बनाया तो वहाँ कीर्तन था। और हमारा प्लान डिसाइड हुआ था कि हम जाएंगे कीर्तन में। तो मुझे सीधा यहाँ से जाना है सीधा कीर्तन में, और फिर शाम को हिमानी की जो बारात है उसमें भी जाना है, और प्लस यहाँ पे मेरे देवर की कॉकटेल पार्टी है, वहाँ भी जाना है। तो आज पूरा दिन ऐसी भागा दौड़ी वाला होने वाला है। तो यहाँ से निकलने के बाद मुझे मतलब मुझे आई थिंक 3:30 हो गए थे, और 3 बजे से कीर्तन स्टार्ट था। तो मैंने भगाई गाड़ी और पहुँच गई थी टाइम पर कीर्तन में। तो थोड़ा सा वीडियो मैंने कीर्तन का डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि कम लोग भी थे, और फिर क्या होता है कीर्तन करने के बाद तो वीडियो नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे से केक वगैरह खाया और फिर चलेंगे सीधा कीर्तन में। तो केक शेक हमने खा लिया था, थोड़ी सी हमने बातें बातें की, तो दीदी ने बोल रही थी कि लंच कर ले। मैंने कहा मैं शादी से लंच करके, थोड़ा सा वैसे भी 1-2 दिन से शादी का खाना खा के ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने नहीं खाया था। हमने सिर्फ केक खाया, फिर थोड़ा सा बात करी, और मैंने कहा मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है। तो फटाफट से मैं चलूँगी, और अब गाड़ी स्टार्ट करके हम चलते हैं सीधा घर की तरफ। और क्योंकि वहाँ कीर्तन से फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैंने पहनी थी साड़ी, अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन बस क्या करें कि अब कितनी बार कपड़े चेंज करें। तो मैं अब सीधा कीर्तन में इसी साड़ी को पहन के जाने वाली हूँ। मैं अब कोई चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है फिर चेंज करते हुए। तो मैं सीधा अब यहाँ से निकलूँगी कीर्तन के लिए, क्योंकि काना केमी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि आओ जल्दी, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अब देखिए सीधा मैं कीर्तन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने नया घर बनाया है, जो हमारे पंचायत भवन है उसके बगल में ही बनाया है। तो उनके यहाँ था ये कीर्तन, तो वो भी हमारी मंडली में शामिल है। तो तब हमने किया था यहाँ पे कीर्तन। और आजकल शादियों का सीज़न बहुत चल रहा है, सब लोग शादियों में बिजी, तो हम ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आ जाओ। बस हम इतने ही लोग थे, आप देख रहे होंगे कितने कम लोग हैं। तो ऐसा हो जाता है, कभी कोई कहीं चले जाता है, कभी कोई कहीं चला जाता है। तो उसके बाद फिर हमने फिर मैं घर गई, क्योंकि हम 6 साढ़े 6 बज गए थे। फिर हमें शादी के लिए भी रेडी होना था, और फिर वहाँ से रेडी होने के बाद मैं सीधा चली गई थी कॉकटेल पार्टी में। कॉकटेल पार्टी से वहाँ सबसे मिलने के बाद हम आए थे यहाँ पर। तो कॉकटेल पार्टी का मैंने कोई शूट नहीं किया है, सिर्फ हमने पिक्चर्स क्लिक की थी, वो मैं लास्ट में डालूंगी, पिक्चर्स ज़रूर देखिएगा हम सबकी। और फिर यहाँ पे आ गई थी, तो ब्राइड तैयार होके आ गई है। और कमेंट करके ज़रूर बताया कि कैसी लग रही है मेरी भांजी, प्यारी सी क्यूट सी भांजी। और सब कहते हैं कि इसकी और मेरी शक्ल मिलती है, तो आप ज़रूर बताइए कि शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती है, वो ज़रूर बताना। और यहाँ पे सब मेरी रौतेलियाँ हैं, और सब जो लड़कियाँ हैं वो सब भांजी है मेरी। तो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी। और ये है ब्राइड के आने का टाइम। तो यहाँ पे उसको बोल रहे थे कि डांस कर, तो उसने कहा मैं नहीं कर रही हूँ डांस। जैसे आजकल आपको पता है कि जो ब्राइड की धमाकेदार एंट्री होती है एकदम डांस के साथ, तो उसको बोल रहे थे, लेकिन फिर उसने नहीं किया कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ डांस। और ये जो चुनरी पकड़े हुए हैं इसके भाई लोग हैं, सब ताऊ जी के बेटे हैं। तो हिमानी लोग हैं, वो भी 3 सिस्टर है, और हम लोग भी 3 सिस्टर हैं। और वो भी घर में भी बड़ी है, उसके पीछे 2 सिस्टर्स हैं। और
इसकी शक्ल और मेरी शक्ल ऐसे बोलते हैं कि बहुत मिलती है तुम लोगों की, क्योंकि उनके रिलेटिव जो भी हैं दीदी लोग सब बोलते हैं कि तुम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं ऐसा। तो अगर आपको ऐसा लगता होगा तो बताना ज़रूर। और यहाँ पे सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे, जैसे होता ही ब्राइड को थोड़ा सा सब परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो ऐसे ही उसे कर रहे थे कि जयमाला डालेंगे तो डालने मत देना, ऊपर हो जाना, ऐसे हो जाना, ऐसे सब उसको बोल रहे थे। तो फिर यहाँ पे ब्राइड जा रही है और आप भी इंजॉय कीजिए, अब जयमाला होगी तो आप भी इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे जयमाला हो रही थी। तो जयमाला हो गई थी, उसके बाद हम लोग हम कॉकटेल पार्टी से खा के आ गए। तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था, तो खाली हम जयमाला देखने आए थे। और हिमानी को देखने आई थी कि कैसी लग रही है हमारी प्यारी सी भांजी। तो बस अब ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी, ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैंने पिक्स डाली, उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।